जनहित की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जहानाबाद से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय जहानाबाद के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। भारत सरकार के द्वारा NEP 2020 के उपबंधों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलेवार प्रेस वार्ता के क्रम में केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद को जहानाबाद जिले का नोडल केंद्र बनाया गया था। नोडल अधिकारी M.S. अहमद, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट के आगमन के साथ ही प्रेस वार्ता का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर विनोदानंद भारती ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई 2023 को ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के साथ मेल खा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर चर्चा करते हुए प्राचार्य मोहम्मद M.S. अहमद ने कहा कि इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य KN शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह एक विशद व संपूर्ण नीति है जिसका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इसे प्राथमिकता देते हुए प्रसारित करना आपकी अहम जिम्मेवारी है। कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक शकील अहमद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर बात करते हुए भाषा को समस्या व अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित किया। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए प्राचार्य मोहम्मद M.S. अहमद ने कहा कि PMKVY 3.0 के तहत शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में देश भर में 228 केंद्रीय विद्यालयों में स्कूल से बाहर शिक्षा से बाहर युवाओं को स्कूल के घंटों के बाद कौशल प्रदान करने के लिए कौशल केंद्र शुरू किए गए थे। सभी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ होते हैं और छात्रों के समग्र विकास और विद्यालय के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए हर महीने बैठक PTM आयोजित करते हैं। प्राचार्य ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शिक्षकों को अल्पकालिक कार्यशालाओं और सेवाकालीन प्रशिक्षण के अलावा निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में आनंदपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षकों के लिए खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। प्राचार्य प्रज्ञा कुमारी ने विद्यांजलि पोर्टल के बारे में जानकारी दी कि PME विद्या नामक एक व्यापक पहल शिक्षा तक सुसंगत मल्टी मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा को एकीकृत करती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत 340 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है। केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार केंद्रीय विद्यालय संगठन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में DAV पब्लिक स्कूल के प्राचार्य KK पांडेय, नवोदय विद्यालय जहानाबाद के प्राचार्य श्री अजीत नारायण शर्मा, कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक श्री शकील अहमद, केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती प्रज्ञा कुमारी, शिक्षक C शर्मा, AK गुप्ता, डॉक्टर श्याम कुमार, UK शर्मा, वेद प्रकाश रविदास सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन C शर्मा ने किया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी की देखरेख में संपन्न हुआ। के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कौमी नई तालीमी पॉलिसी है, इसके बारे में ये कि जितने भी ड्राफ्ट आए हैं जिसको एक्सपेरिमेंट होना है और जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है 2020 के बाद से आज ये तीसरी सालगिरह उसकी बनाई जा रही है। इसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा आवाम को जागरूक करना होगा। इसमें समाज के जो लोग हैं हमारे, जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है, जिन बच्चों को लेकर के आना है, उस कंपोनेंट का भी हमें सुनना होगा और उनको आगे ला करके एक समाज में पूरा एक ऐसा संदेश जाए जिससे कि ये पता चल सके कि नई शिक्षा नीति हमारी पुरानी शिक्षा नीति से किन किन रूपों में अलग है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरह से हम बच्चों के टैलेंट को, जो उनकी जो पोटेंशियल है, उसको रियल वे में अनलॉक करके उनके ऊपर से जो टेंशन है, उनके ऊपर जो फाउंडेशन है, उससे फ्री करके एक अच्छे हिंदुस्तान को तस्वर कर सके जो पूरे दुनिया में लीड कर सके। इसमें हमें अपनी सहभागिता पूरी तौर पर जतानी चाहिए और इस पॉलिसी का मादरी ज़बान में होना या फिर एक बहुत बड़ी बात है। इसका मैं खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है, वो जैसा कि हम पहले अपने वक्तव्य दे चुके हैं कि समय की मांग के अनुसार आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है, उस रूप में हमारे समाज में इसकी मांग होती है
और उसी के अनुसार जो है यह शिक्षा प्रणाली चलाई गई है। क्योंकि पहले जो हमारे बच्चों पर, गार्जियन पर जो बर्डन था, उस बर्डन को कम करने के लिए ये शिक्षा प्रणाली बनाई गई है, ताकि कम भार हमारे बच्चों पर, हमारे शिक्षकों पर, हमारे शिक्षाविदों पर पड़े और अधिक इसका लाभ मिल सके। सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें लोकेश झा। फ़ोन नंबर 8222903098।